चरक संहिता में हम शारीर स्थान का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, उसका नाम है कतिधा पुरुषीय अध्याय। जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप वहीं पे लिख लीजिए 23 क्वेश्चन। इस चैप्टर में 23 प्रश्न पूछे गए, मतलब जो अग्निवेश है वो अपने गुरु से पूछते हैं क्वेश्चन, फिर वो उनका आंसर देंगे। तो आंसर की फॉर्म में हम ये जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोलते हैं कतिधा पुरुषो धीमन धातु भेदेन भिद्यते पुरुष कारणम कस्मात् प्रभव पुरुषस्य क। प्रभव कहाँ से हुआ, कारण क्यों माना गया, धातु भेद से कितनी तरह का पुरुष होता है वो। फिर 4 नंबर श्लोक में देखिए अज्ञान वाला है या नहीं है, नित्य है या नित्य है, प्रकृति कैसी है, विकार कैसे हैं, पुरुष किसको बोलते हैं। इस तरीके से क्वेश्चनिंग की गई। आप 5 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लेना। 5 नंबर श्लोक दैट इज निष्क्रियम च स्वतंत्रम च वशिनम सर्वगम विभुम वदंती आत्मानम आत्मज्ञ क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा। यानी आत्मा को क्या बोला, निष्क्रिय है यानी कोई कार्य नहीं करे, स्वतंत्र होती है। वशी बोला उसको, सर्वज्ञ बोला, विभु बोला, वदंती आत्मानम आत्मज्ञ क्षेत्रज्ञम साक्षिणम तथा। तो ये आप यही एरो करके लिखना, आत्मा के 7 विशेषण बोले यहाँ पे, आत्मा के 7 विशेषण। जैसे आप अगर कोई काम करते हैं, जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई और भी काम करते हैं, तो बोलते हैं ना अच्छा ड्राइवर है ये, या अच्छा कुक कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या विशेषण हो गए ना आपके कार्य के अकॉर्डिंग। तो ये आत्मा के 7 विशेषण बोले गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है, अब ये जो क्वेश्चनिंग पूछी, क्यों पूछा गया, क्या है, उसके बारे में पढ़ने से इतना ज्यादा, अब देखिए नॉलेज पर्पज से आपको पढ़ना चाहिए, बट अभी हमें क्या है कि एग्जाम को क्रैक करना है हमारे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 16 और 17 नंबर श्लोक पे आइए आप डायरेक्ट। 16 और 17 नंबर जो श्लोक है उसमें यहाँ पे पहले आंसर देना शुरू कर दिया। अब जो गुरु है उन्होंने आंसर देना शुरू किया। तो क्या बोलते हैं, खादिन्यश चेतना षष्टा धातु पुरुष स्मृत। मीन्स जो ख आदि यानी जो महाभूत हैं, ख वर्ड यूज होता है आकाश के लिए, तो ख आदि मीन्स आकाश आदि महाभूत। चेतना, चेतना मीन्स आत्मा। तो ये 5 और 1 आत्मा इकट्ठी हुई तो षष्टा धातु पुरुष स्मृत, ये 6 धातुओं से पुरुष बनता है। चेतना धातुर अपि एक स्मृत पुरुष संज्ञक, यानी सिर्फ चेतना धातु वाला एक पुरुष भी होता है। नेक्स्ट, पुनः धातु भेदेन चतुर्विंशति स्मृता, धातु भेद से 24 प्रकार का और होता है। मनो 10 इंद्रियाणी अर्थात प्रकृति च अष्ट धातु की, मीन्स 8 धातुएं और 16 प्रकार के विकार। इस तरीके से जो है वो हमारा 24 तत्वात्मक और होता है। तो धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार का, विमर्श की फर्स्ट लाइन में देखना, यहाँ पुरुष षड धातुआत्मक, चेतना धातु दो चतुर्विंशत्वात्मक बोला गया है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है, अब देखिए जो हमारा, अब इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, जैसे जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ आपको जो सुश्रुत है उसके जो शारीर स्थान है उसका फर्स्ट चैप्टर साथ में पढ़ना चाहिए। उसमें भी शुरू के पहले वाले चैप्टर में तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम ही आया था ना, अव्यक्त, महान, अहंकार, फिर आगे 3 प्रकार का हो जाता है वो, किससे महाभूतों की उत्पत्ति हो रही है, क्या माना उन्होंने। और फिर हमने आपको लिखवाया था कि जो सांख्य दर्शन वाले हैं मूल प्रकृति विकृति कितने प्रकार की, या विकार कितने प्रकार का, न विकृति न प्रकृति वो कितने प्रकार का, ऐसा बोलते हैं। तो वो आपको वहां से चेक करना है, दोबारा हम आपको नहीं लिखवा रहे, वो ध्यान रखना है आपने उसको। नेक्स्ट आता है हमारा 18 नंबर श्लोक, पेज नंबर 803। उसमें देखिए क्या बोला, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एवच। मन का लक्षण क्या होता है, ज्ञान का होना या ना होना। सपोज आप अभी बैठे हैं, मतलब अभी तो नहीं, क्लासरूम में इमेजिन कीजिए खुद को, जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट है लेकिन मन कहीं और है। तो ऐसा होता है ना कि टीचर तो पढ़ा रहे लेकिन आवाज वो क्या बोल के निकल गया आपको समझ ही नहीं आता। दैट मीन्स ज्ञान हुआ आपको उनकी बात का या नहीं हुआ, ये क्या है, मन का लक्षण है। अगर आपको उनकी बात का ज्ञान हुआ इट मीन्स आपका मन वहीं प्रेजेंट था। तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एवच। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अभाव और भाव का ज्ञान यह है
फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा का गुण है, यानी भाव होना किसी चीज का या अभाव होना ज्ञान का, ये किसका गुण बोला गया? ऑप्शन थे आत्मा, बुद्धि, मन, प्रकृति। तो मन का लक्षण होता है, तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, देखिए 19 नंबर श्लोक, 19 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए। अणुत्वम अथ च एकत्वम दो गुणों मनसा स्मृत। मन के दो गुण बोले, अणुत्व और एकत्व। फिर उससे नीचे है हमारा 20 नंबर श्लोक को भी आप हाईलाइट कर लीजिए। चिंतम विचार्यम ओह्यम च ध्येयम संकल्पमेव च यत् किंचित मनसो ज्ञेयम तत् सर्व ही अर्थ संज्ञकम। मीन्स मन के, अब ये विषय बोले गए, तो मन के गुण होते हैं दो, अणुत्व और एकत्व। मन के विषय होते हैं 5, चिंता करना, विचार करना किसी चीज पर, ऊह्य, ध्येय, संकल्प। तो ये 5 विषय बोले गए मन के। नेक्स्ट आता है 21 नंबर श्लोक में, 21 नंबर श्लोक में, इंद्रिय अभिग्रह कर्म सॉरी मन से स्वस्य निग्रह ऊहो विचारश्च तत् परम बुद्धि प्रवर्तते। ऊहो विचारे, जो ये वर्ड है इनको आप हाईलाइट कर लेना, दोनों पे स्टार लगा सकते हैं। या तो ये क्यों लगाया आपने ऊह्य और विचार पे? तो ये जो ऊह्य और विचार हैं ये मन के कर्म भी हैं और मन का विषय भी इसको बोला गया। विषय में भी इंक्लूड होते हैं और कर्म में भी। क्या है मन के कर्म? इंद्रिय अभिग्रह, मीन्स इंद्रियों को चलाने का काम करता है। एक्टिविटी जो इंद्रियां खुद आंख देखने का काम कर रही है, लेकिन ऐसा आंख देखे तो ये कौन उसको बता रहा है? तो मेन जो पीछे जो मास्टर है उस चीज का, वो कौन है? मन को बोला गया। मनस्य स्वस्य निग्रह, मीन्स खुद का भी निग्रह करता है, मतलब और चीजों से रोकता है। जो गलत चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए उनसे रोकता है। कई बार क्या होता है, आप कोई काम करने जा रहे हो, आपको लगता है कि वो गलत है, किसी को हार्म होगा, आपके ऐसे इंटरनली फील होता है ना आपको कि नहीं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब आवाज जो ऐसे मन में बोलते हैं ना, मन की आवाज है, तो वो क्या है? मन खुद का भी निग्रह करता है। आपसे पूछ सकते हैं मन का क्या अपने आप को अहितकर विषयों से हटाना या मन का खुद का निग्रह करना, मतलब मन को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? खुद मन ही होता है। तो इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनस्य स्वस्य निग्रह और ऊहो विचारस्तत् परम बुद्धि प्रवर्तते। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें 22 और 23 नंबर श्लोक। 22 और 23 नंबर श्लोक, ज्ञान उत्पत्ति क्रम यहाँ पे बोला गया कि ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है आपको? तो मन के साथ इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। इसके बाद मन संकल्प करता है कि वो वस्तु गुणयुक्त है या दोष युक्त है। फिर विषय में जो बुद्धि निश्चात्मिक होती है उसी को बुद्धि पूर्वक कुछ कहने या कार्य करने में मनुष्य समर्थ होता है। मीन्स क्या हो गया? जैसे आपको किसी ने कुछ कोई चीज बोली, कोई ज्ञान दिया, ठीक है, जब आपका मन भी है और इंद्रियां भी आपकी मिली हुई हैं, आपस में संयोग है दोनों का, तब आप उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हो। आपने वो चीज सुनी, देन आप क्या करते हो? आपका मन उसके ऊपर वर्क करेगा कि ये चीज अच्छी भी है सुनने के लिए या समझने के लिए या करने के लिए या नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सुटेबल है, अच्छी है, बेनिफिशियल है, तो क्या कर लेता? मन उस काम को करने के लिए आपको अलाउ कर देता है। तो ये ज्ञान उत्पत्ति क्रम बोला गया। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर श्लोक। यहाँ पे बोला एक अधिक युक्तानि ख आदि नाम इंद्रियाणि तु पंच कर्मानुमेय येभ्यो बुद्धि प्रवर्तते। मतलब जिनके द्वारा बुद्धि प्रवृत्त होती है वे कर्म से अनुमान योग्य पंच इंद्रिया क्रम से एक एक महाभूत की अधिकता वाली होती हैं। आप यहीं पे लिखिए स्टार लगा के, आप पेज के बॉटम पर लिख दीजिए या फिर पेज के टॉप पर। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन एरो करके लिख लीजिए। इंद्रियां अहंकारिक, सांख्य दर्शन वाले बोलते हैं इंद्रियां जो होती हैं अहंकारिक होती हैं, अहंकार से उत्पन्न हो रही हैं। और लिखिए आयुर्वेद, आयुर्वेद एरो करके लिखना इंद्रियां भौतिक। आयुर्वेद बोलता है इंद्रियां भौतिक है, सांख्य दर्शन वाले बोलते हैं इंद्रियां अहंकारिक। राजस्थान पीजी में क्वेश्चन आया था एक बार, सांख्य मतानुसार इंद्रियां किस स्वरूप की होती हैं? ऑप्शन आर भौतिक, अभौतिक, दोनों एंड नन। तो वहां क्या है? अहंकारिक होती है इंद्रियां, वो तो ऐसा मानते हैं ना, तो नन आएगा। फिर आप वहीं पे लिखिए पेज के टॉप पर ही, जहां पे भी आपके पास स्पेस हो,
बुद्धि और एरो करके लिख लीजिए निश्चयात्मिका। बुद्धि जो होती है निश्चयात्मिक वाली, निश्चय आप बुद्धि से करते हैं ना, कोई चीज ठान लिया आपने वो बुद्धि से, तो बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। और धृति लिखिए नियमात्मिका, धृति इज नियमात्मिका, नियम, रूल जो बोलते हैं नियम बना लिया आपने, तो नियमात्मिका धृति। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर श्लोक 26। ये हम आपको सुश्रुत संहिता में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, शारीर स्थान जब फर्स्ट शुरू किया था। फिर भी क्या है, हस्तो पादो गुदो उपस्था वाग इंद्रियम अथापि च कर्म इंद्रिय पंचेव, ये हमारी 5 कर्म इंद्रियां बोली। पादौ गमन कर्माणी, जो पैर हैं वो किसका काम करते हैं, गमन का कार्य करते हैं। पायु उपस्थ विसर्गार्थ है, पायु और उपस्थ विसर्ग का। हस्तो ग्रहण धारणे, हाथ से आप ग्रहण या धारण करते हैं। और जीवा वाग इंद्रियम वाक्च, जो जीवा है आपकी वो क्या करती है, बोलने का काम करेगी। वाग इंद्रिय है जो बोलने का काम करेगी। तो सत्य ज्योति तमो अनृत, यानी जो सत्य बोलेगी तो ज्योति स्वरूप है, अगर कुछ गलत बोलते हैं तो तम स्वरूप यहाँ पे बोला। नेक्स्ट 27 नंबर श्लोक, ये आपको श्लोक इतना ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मली पता है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 महाभूत होते हैं। इनके गुण कौन से होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है 29 नंबर श्लोक, उसकी फर्स्ट लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हैं। 29 नंबर श्लोक फर्स्ट लाइन हाईलाइट कर लीजिए। खर द्रव चल उष्णत्वम भू जल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। मतलब क्या बोलते हैं कि जो हमारे पंच महाभूत हैं उनके गुण बोले। किसका गुण है, पृथ्वी का, द्रव जल का, चलना वायु का, उष्णत्व तेज का, और भू यानी सीक्वेंस बोला, भू जल अनिल तेज साम, इनके ये गुण है। श्लोक याद कर लेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे। आकाश से अप्रतिघातो, आकाश का क्या है, अप्रतिघात, मतलब कहीं भी नहीं रुक रहा। मीन्स आप देखते हो ना हर जगह तो है ही है आकाश, तो स्पर्श ना होना या कहीं भी ना रुकना, वो आकाश का गुण बोला गया। फिर बोलते हैं लक्षणम सर्वम एतत् स्पर्श इंद्रिय गोचरम, ये जो सभी लक्षण हैं, खरता होना, द्रवता होना, चलता होना, उष्णता होना, ये सब स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट है हमारा 31, इससे ये जो 30 नंबर श्लोक है ना, इसके नीचे एक लाइन लिखी है श्लोक की, गुणा शरीरे गुणी नाम निर्दिष्टा चिन्ह में तु, शरीर में सूक्ष्म महाभूतों के गुण चिन्ह रूप में प्रेजेंट होते हैं। सूक्ष्म महाभूतों के गुण चिन्ह रूप में। जब वो 31 में देखिए, अब हिंदी में राइट पेज पे 809, जब गोचर मीन्स विषय शब्द आदि गुण जब स्थूल रूप हो जाते हैं तो उन्हें अर्थ कह दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर श्लोक में देखिए 33, यहाँ पे बुद्धि के नाना भेद बोले गए। भेदात कार्य इंद्रिय अर्थानाम बहुवो व बुद्धिम स्मृत आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम एक एकम एक सन्निकर्षजा। इसको सेकेंड लाइन को आप हाईलाइट करना, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम एक एकम एक सन्निकर्षजा। आपको ये लाइन लिख के आएगी और पूछेंगे कि ये किसका लक्षण है। ऑप्शन आर प्रत्यक्ष, बुद्धि, आत्मा, या और भी कोई दे सकते हैं आपको। तो प्रत्यक्ष में हम क्या पढ़ते हैं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ते हैं, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते, जब इनका सन्निकर्ष होगा तब जो प्रवर्तित होता है। व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ये हम सूत्र स्थान में पढ़ते हैं। तो क्या है, बुद्धि में क्या आया, आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम एक एकम एक सन्निकर्षजा। इस तरीके से जो स्टाइल है लिखने का वो बुद्धि के लिए है। प्रत्यक्ष वाला श्लोक आपको यहाँ पे देखना है इसके साथ। नेक्स्ट हमारा आता है 35 नंबर श्लोक। 35 यहाँ पे क्या बोला गया, बुद्धि इंद्रिय मनोअर्थानाम विद्या योग धर्म परम चतुर्विंशति को ही येषाम राशि पुरुष संज्ञक, यानी राशि पुरुष क्या बोला, 24 तत्वात्मक। इसकी हेडिंग को हाईलाइट करना, राशि पुरुष में 24 तत्व। राशि पुरुष किसको बोलते हैं, जिसमें 24 तत्व हों। कौन से 24 तत्व, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मन है, अर्थ है उनके, या इसके हिंदी में लिखा है देखिए विमर्श में, हिंदी में विमर्श में सेकंड लाइन लास्ट में देखना, बुद्धि से आप महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा इनका ग्रहण कर सकते हैं। इंद्रियां हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रिय और मन है।
और 5 महाभूत हो गए। पर का मतलब अव्यक्त होता है। इस तरीके से वैसे हम आपको लिखवा चुके हैं, जो सुश्रुत संहिता है ना उसमें शारीर स्थान फर्स्ट में, तो आप वहां से देखना इस चीज को कि कौन से हमारे 8 प्रकृति हैं, 16 विकार कौन से हैं। बस याद रखिएगा चरक के अकॉर्डिंग क्या है, राशि पुरुष 24 तत्वात्मक होता है। अब आप लिखिए यहीं पे चक्रपाणी अनुसार, चक्रपाणी अनुसार राशि पुरुष, चक्रपाणी अनुसार राशि पुरुष एरो करके लिख लीजिए षड धात्वात्मक और चतुर्विंशति। 24 तत्वों वाला भी और 6 तत्वों वाला, दोनों को वो बोलते हैं राशि पुरुष। और चरक ने किसको बोला, 24 तत्वों वाले को राशि पुरुष बोला है। फिर हमारा आता है 43 नंबर श्लोक। 43 यहाँ पे एक आत्मा की कारणता में कुछ दृष्टांत, एक एग्जाम्पल करके बोलते हैं कृतम मृद दंड चक्र कुंभकारादृते घटम कृतम मृत तृण काष्ठे ग्रहाद विना विग्रहम। मीन्स क्या बोलते हैं, आप सोचिए जो व्यक्ति बिना कुम्हार के रहते, मिट्टी दंड चक्र इनके संयोग से घड़ा बन जाता है ऐसा कहते हैं। या फिर जो व्यक्ति बिना ग्रह निर्माण के, जो निर्माणक है उसके बिना मिट्टी तृण काष्ठ आदि से घर बन जाए ऐसा कहते हैं। तो वह करण यानी इंद्रियों के समूह से शरीर स्वयं बन जाता है ऐसा कह सकते हैं। वे युक्त और शास्त्र ज्ञान से पूरे शून्य होते हैं, मूर्ख होते हैं ऐसा बोला गया। यानी आत्मा तो कारण है ही है। मीन्स क्या बोला गया, जैसे अगर कोई मिट्टी है, अगर जैसे मिट्टी पड़ी है, घड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। और जो वो जो चक्र होता है उसका, जो मशीन होती है जो घूम रही है वो चाहिए, दंड चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जब घड़ा बनाने वाला ही नहीं है तो अपने आप तो मिट्टी उठ के आने से रही ना, मतलब बिना कुंभकार के तो बन नहीं सकता वो। इसी तरीके से अगर जो घर बनाने वाला कारीगर होता है वो नहीं है और आपके पास मिट्टी है या कास्ट है, लकड़ी का अगर आप बना रहे हैं, ईंटें हैं आपके पास, सब चीजें अवेलेबल है, रॉ मटेरियल जो चाहिए, लेकिन बनाने वाला ही नहीं है तो कैसे बनाओगे। उसी तरीके से बोला कि कुछ लोग क्या मानते हैं कि शरीर तो ऐसे ही बन गया, यानी आत्मा को मानते ही नहीं है, तो बिना आत्मा के शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उसमें एक एग्जाम्पल करके दिया, तो याद रखना है आपने एग्जाम्पल आत्मा के लिए कहा गया। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 53 नंबर श्लोक। 53 में क्या बोला, सेकेंड लाइन में हाईलाइट करना, पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्मज। यानी मोह इच्छा द्वेष इन कर्मों से उत्पन्न कौन होता है, राशि पुरुष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा 56 नंबर श्लोक। 56 यहाँ पे क्या बोला गया, कर्णानी मनोबुद्धि बुद्धि कर्म इंद्रियाणी च। कर्ण किसको बोले गए, जो हमारे मन है, बुद्धि है, बुद्धि इंद्रियां हैं जो हमारी, और कर्म इंद्रिया, उनको करण बोला गया। आप पेज के टॉप पर लिखिए करण, करण और एरो करके लिख लीजिए 12 और ब्रैकेट में लिखना चरक। चरक के अनुसार जो कर्ण होते हैं वो होते हैं 12। अभी ये बताए ना श्लोक नंबर 56 में मन है, बुद्धि है या ज्ञान इंद्रिय है और कर्म इंद्रिय, तो ये 12 कर्ण बोलते हैं। आप लिखिए सुश्रुत 13, कर्ण जो है वो सुश्रुत बोलते हैं 13, चरक बोलते हैं 12। नेक्स्ट हमारा आता है 59 नंबर श्लोक है, जो 59 नंबर श्लोक, उसकी हिंदी में देखना, हिंदी राइट पेज पे, अनादि पुरुष नित्य है, जो अव्यक्त है यानी आत्मा को नित्य बोला, और जो मोह इच्छा द्वेष इनसे उत्पन्न होने वाला राशि पुरुष है वो अनित्य बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आप आइए 63 नंबर श्लोक। 63 यहाँ पे बताएगी प्रकृति और विकृति किसे कहते हैं। हिंदी में ही देखना आप, ख आदि यानी जो पंच महाभूतों की सूक्ष्म यानी तन मात्राएं हैं जो, वो बुद्धि, अव्यक्त और अहंकार, ये 8 भूत प्रकृति बोली। मीन्स प्रकृति 8 प्रकार की होती है ना, 8 प्रकृति 16 विकार ऐसे बोलते हैं। 24 तत्वात्मक पुरुष बना होता है, 8 प्रकृति, अष्ट प्रकृति और 16 विकारों से। तो 8 प्रकृति का मतलब अव्यक्त महान अहंकार, और जो हमारी
तन मात्राएं होती हैं वो। ये 8 हो गए। 16 विकार कौन से बोलते हैं? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, और जो हमारे जो वो अर्थ होते हैं ना पंच महाभूतों के, उनको मिला के इस तरह से 16 विकार माने गए हैं। आप लिखिए पेज के टॉप पर, लिखिए अव्यक्त। अव्यक्त से एरो कर लेना महान। महान की ब्रैकेट में लिखना बुद्धि। अव्यक्त से उत्पन्न होती है बुद्धि, यानी महान भी बोलते हैं जिसको हम। बुद्धि से एरो करके लिखना अहंकार। अहंकार से एरो करके लिखना सूक्ष्म पंच महाभूत। और उनसे एरो करके लिखना पंच महाभूत। और नेक्स्ट एरो पे लिखना एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रियां। इस तरीके से इनकी उत्पत्ति हुई है। सृष्टि जो उत्पन्न हो रही है ना आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत, देन पंच महाभूत, देन एकादश इंद्रियां, इस तरीके से बनती हैं। ये आपको याद रखना है। सुश्रुत हैं जो, उनके अकॉर्डिंग हम आपको वहां बता ही चुके हैं, तो वो भी आप इसके साथ पढ़ना है। जो चरक का हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये, उनको सुश्रुत के साथ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पेज नंबर 818। 818 पे क्या बोला गया? अव्यक्त पुरुष है जो, उसके लक्षण क्या होते हैं, यानी जो हमारी आत्मा है उसके लक्षणों की यहाँ पे बात की गई। तो बोला है प्राण अपानो निमेषाध्या जीवनम मनसो गति, मतलब प्राण या अपान जो चल रहा है हमारा वो भी, और निमेष उन्मेष जो हम कर रहे हैं, जीवन है या मन की गति है। इंद्रिय अंतर संचार, इंद्रियों का जो संचार है वो। प्रेरणम धारणम च यत, प्रेरणा देना या फिर धारण करना किसी चीज को। देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा, देशांतर गति स्वप्ने, स्वप्न में हम क्या होते हैं, है तो यहीं के लेकिन अपने आप को कहीं और भी देखते हैं ना, तो स्वप्न में ये देशांतर गमन करना। पंचतव ग्रहणम तथा, यानी पंच महाभूत ही सिर्फ रह जाए। पंचत्व ग्रहण करना मीन्स मर जाता है ना जब व्यक्ति, तो वो। दृष्टस्य दक्षिणे नक्षना स्वे नाव गमस्तथा, मीन्स जो आपने चीज दक्षिण नेत्र से देखी तो वाम नेत्र से भी वही वस्तु है, ऐसा ज्ञान करना। इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मा, ये जो आत्मा होती है उसके लक्षणों की बात की गई। तो आप ये, हम यूजी में याद करते हैं ये श्लोक, तो अभी अगर किसी को याद है तो याद रख लेना, अच्छी बात है। बाकी देख के आप पहचान जाओ कि ये अव्यक्त पुरुष या फिर आत्मा के लक्षण है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्राण अपानो निमेषाद्या जीवनम मनसो गति इंद्रिय अंतर संचार प्रेरणम धारणम चयत देशांतर गति स्वप्ने पंचतव ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणे नक्षना स्वे नाव गमस्तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परमात्मनः। नेक्स्ट हमारा आता है 77 नंबर श्लोक। 77 नंबर श्लोक की आप जो वो हेडिंग देखना क्या लिखी हुई है राइट पेज पे, कि प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र आत्मा इच्छा के विपरीत परतंत्र योनियों में क्यों जन्म लेती है। मीन्स आपने तो जब वहां पे पर्याय बोले या विशेषण बोले आत्मा के, तो वहां पे बोला था ना कि निष्क्रिय है, स्वतंत्र होती है। तो स्वतंत्र अगर है, अब स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट है ना, तो क्या है कि कहीं भी जा सकती है वो, तो फिर हर आत्मा फिर मनुष्य योनि में क्यों प्रवेश नहीं करती? क्यों ये जो, जैसे कोई आपने देखा होगा ना कीड़े मकोड़े ये सब क्यों बन रहे हैं, फिर वो उनको तो अच्छी योनियों में ही जन्म लेना चाहिए, ऐसी बुरी योनियों में क्यों जाते हैं? तो इसका रीजन उन्होंने बताया कि सभी प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा को सभी नीच ऊंच योनियों में प्राण से युक्त कराता है, और इसका कोई अन्य तंत्रक या फिर नियामक नहीं, और कोई रीजन नहीं है। बोलते हैं कि जो आप काम करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड होता है कि नेक्स्ट जो आपकी आत्मा है वो किस तरीके की योनि में जाएगी, ऐसा बोला गया। इसमें हमारा आता है, देखिए
पूछा तो नहीं जाता, लेकिन एक बार आप देखना इस चीज को। 82 नंबर श्लोक देखिए, 82 नंबर श्लोक, पेज नंबर 820। उसमें क्या प्रश्न है कि आत्मा और शरीर में पहले किसकी उत्पत्ति हुई? ठीक है, क्षेत्रज्ञ बोला गया। आत्मा को क्या बोला गया? क्षेत्रज्ञ वर्ड आया था ना उसके लिए। तो बोलते हैं क्षेत्रज्ञ का मतलब क्या होता है? जो क्षेत्र को जानने वाला हो। तो क्षेत्र को कब कोई जानेगा? जब वो क्षेत्र पहले उत्पन्न हुआ हो। जबकि आप तो बोल रहे हो बिना आत्मा के शरीर ही नहीं उत्पन्न होता। तो इनमें पहले कौन उत्पन्न हुआ, ये थोड़ा सा डाउट है। उसको क्लियर करने के लिए क्या आंसर दिया है जो पुनर्वसु है वो। तो क्वेश्चन देखिए कितना सही पूछा हुआ है ना, कि आपने आत्मा के लिए विशेषण यूज किया कि वो क्षेत्रज्ञ है, मतलब जिसको क्षेत्र का ज्ञान है या जो क्षेत्र में रह रही है। तो जिसको क्षेत्र का ज्ञान है, मीन्स ज्ञान तो तभी होगा ना जब वो चीज पहले उसने पढ़ ली हो, पहले उस चीज को कवर किया। तो आत्मा तो तभी बनेगी मतलब जब उसको शरीर का ज्ञान होगा। इसका मतलब शरीर पहले बन रहा है, जबकि आपने बोला कि बिना आत्मा के शरीर होता नहीं। तो इसका क्या रीजन है? इसका आंसर देते हुए जो आचार्य पुनर्वसु हैं वो बोलते हैं आत्मा आदि नहीं है और क्षेत्र की परंपरा भी अनादि है। आदि मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं ना उसका। और क्षेत्र भी ऐसा है, शरीर आपको भी नहीं पता ना कहाँ से, तो पहले क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ऐसा बोला है। नेक्स्ट हमारा आता है 86 नंबर श्लोक। 86, 86 में बोला गया चिकित्सी भिष्क सर्वत्रय काल वेदना इति यथा युक्ता वदंती एक या युक्तिव आधारित है। मतलब क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जो वैद्य है, मतलब जो स्टूडेंट है, जो अग्निवेश है, उन्होंने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा कि हम कौन सी वेदनाओं की चिकित्सा करते हैं। मीन्स हम भूत मतलब बाद वाली चीजों की ट्रीटमेंट करते हैं, प्रेजेंट वालों की, या फिर इन फ्यूचर वालों की। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, आपके पास ऐसा तो नहीं है ना कि पेशेंट को आज अभी पेन हुआ तो अभी आपके पास उठ के आ जाएगा। उसको कल पेन हो रहा था ज्यादा, आज थोड़ा कम है, थोड़ा कम भी हो गया, फिर भी उनको टेंशन रहती है ना कि कल ऐसा क्यों हो गया सीवियर अचानक से। तो जाता है डॉक्टर के पास कि जी कल मुझे ऐसा वेदना हो रही थी। तो आप उसकी कल वाली वेदना का ट्रीटमेंट करते हो, मतलब पास्ट में ट्रीटमेंट करते हैं हम, प्रेजेंट का करते हैं, या फिर इन फ्यूचर उसको कुछ ना हो इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इस तरीके से क्या इसका आंसर करेंगे वो हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि ऐसा पूछा नहीं जाता है। 88, 89 फिर 90, 91 इसमें बताया गया कि जो वैद्य होता है वो तीनों कालों का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, आपके पास पेशेंट आया कह के कि जिससे वॉमिटिंग हो रही है और या फिर हेडेक हो रहा है, ऐसा हेडेक हो रहा है वो पहले भी हुआ था जी, पहले ऐसे बोलते हैं ना पेशेंट कि मुझे पहले भी ऐसा हुआ था। तो उसके आप पास्ट का भी ट्रीटमेंट करते हो, अभी भी उसको हेडेक हो रहा है तो प्रेजेंट का भी करते हो, इन फ्यूचर ना हो तो फ्यूचर का भी, तीनों कालों का ट्रीटमेंट जो होता है वो वैद्य करता है, ऐसा बोला। 95 नंबर श्लोक में देखना, 90 सॉरी 94 लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना, नेस्टिका व न उपधाम। नेस्टिकी चिकित्सा आपको बोल दे उपधा रहित जो चिकित्सा की जाती है। उपधा मीन्स तृष्णा, कोई लालच नहीं है आपको उस चीज से। ट्रीटमेंट आप कर रहे हो लेकिन आपको कोई उपधा नहीं है, उससे तृष्णा नहीं है, कोई आपकी चाह नहीं है कोई, दैट इज उपधा रहित चिकित्सा को क्या बोला जाता है? नैष्ठिकी चिकित्सा बोला जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं नैष्ठिकी चिकित्सा का वर्णन कौन से जो है वो काल की चिकित्सा के हेतु बताया गया? तो वर्तमान काल का जब बता रहे थे ना आचार्य जो पुनर्वसु है, वो जब बताते हैं रीजन देते हैं ना हर काल में कि आप भविष्य की ट्रीटमेंट क्यों करते हो, भूत का क्यों करते हैं, वर्तमान का। तो जब वर्तमान की एक्सप्लेनेशन देते हैं तब नेक्स्ट की चिकित्सा का उन्होंने वर्णन किया। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें देखिए आप जो राइट पेज है हमारा, इसमें बिल्कुल बॉटम पे श्लोक है 98 नंबर श्लोक। ध्री धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्म्य अर्थ आगमश्चेति ज्ञातव्य दुख हेतु। दुख के हेतु पूछे गए क्या होते हैं? ध्री धृति स्मृति, इनका विभ्रंश हो जाना, काल भी एक कारण होता है, असात्म इंद्रियार्थ को बोला गया।
अब इनमें से धी, धृति, स्मृति, इनके विभ्रंश की डेफिनेशन यहाँ पे बोली गई है। 99 में हाईलाइट करना आप फर्स्ट लाइन में, 99 की फर्स्ट लाइन, विषम अभिनिवेशो यो नित्य अनित्य हिताहिते, इतना आपने हाईलाइट किया। ये बोला गया बुद्धि विभ्रंश के लिए। विषम अभिनिवेशो, विषम हो जाती है उसकी बुद्धि। नित्य अनित्य हिताहिते, जो चीज नित्य है, अनित्य है, हितकर है या अहितकर है, उसको क्या करती है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, अपोजिट हो जाती है। दैट इज बुद्धि का विभ्रम हो गया। आप पेज के टॉप पर एक लाइन लिखिए, विषमाम कुरुते बुद्धि, विषमम कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हित अहिते, विषमाम कुरुते बुद्धि नित्य अनित्य हिताहिते। ये आचार्य चरक ने बोली है, जो डेफिनेशन है या इसके लक्षण है, ये अतत्वाभिनिवेश में बोला। तो आपको लाइन लिख के आ सकती है कि एक जैसी है ना, देखिए दोनों का मतलब तो एक ही है, नित्य अनित्य में, हित अहित में डिफरेंशिएट ना कर पाए। तो बुद्धि वर्ड जो आ रहा है वो बुद्धि विभ्रंश में नहीं आता, बुद्धि वर्ड अतत्वाभिनिवेश में आ रहा है कि विषमम कुरुते बुद्धिम नित्य अनित्य हिताहिते। बुद्धि विभ्रंश में आपने क्या हाईलाइट किया, विषम अभिनिवेशो यो नित्य अनित्य हिताहिते। फिर 100 नंबर जो श्लोक है उसके लास्ट के 2 वर्ड हाईलाइट करना, धृति ही नियमात्मिका। हम आपको लिखवाते हैं बहुत बार, निश्चयात्मिका आपकी बुद्धि होती है, नियमात्मिका धृति को बोला गया, तो धृति नियमात्मिका आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है 102 श्लोक नंबर को हाईलाइट कर लेना, 102 नंबर श्लोक को। प्रज्ञापराध की डेफिनेशन बोली, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत करुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। सर्वदोष का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, वात आदि जो तीनों दोष हैं हमारे शारीरिक, वो प्लस में जो रज और तम होते हैं यानी मानसिक दोष हैं, वो भी प्रकोपित होंगे। तो धी धृति स्मृति के विभ्रंश हो जाने पर जब मनुष्य क्या करेगा, अशुभ कर्म करेगा, उससे शारीरिक और मानसिक दोष प्रकोपित होने के कारण प्रज्ञापराध उसको कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा, आप आइए पेज नंबर 826, 826 ऊपर जो हेडिंग है ना उसमें हम आपको कुछ लिखवा रहे हैं, मीन्स जो ऊपर जगह बची हुई है पेज पे, वहां पे लिखना कालज रोग, कालज रोग, और एरो करके लिख लीजिए दोषज, दोषज ऑब्लिक विषम ज्वर। दोषज जो रोग हैं, विषम ज्वर है, स्वाभाविक रोग और पूर्व जन्मकृत कर्मों से उत्पन्न रोग। 4 हमने आपको बोले। कालज रोग कौन कौन से होते हैं, जो दोषज हैं, विषम ज्वर है, स्वाभाविक रोग है, और पूर्व जन्म के कर्मों से उत्पन्न हुए जो रोग हैं उनको कालज बोला गया। अब देखिए दोष का है, प्रकोप जैसे होता है ना, हम बोलते हैं जैसे दिन की शुरुआत है उस टाइम कफ बढ़ा हुआ है, मध्य में पित्त होगा, रात मतलब लास्ट में वात होगा आपका। इसी तरीके से जब आप खाना खाते हो, उसके खाना खाते ही कफ बढ़ जाता है, फिर जब पाचन हो रहा है तब पित्त, जब पच गया तब वात, ये नॉर्मल है। तो ये क्या होते हैं, कालज रोग बोले गए। तो दोषज रोग। फिर विषम ज्वर है, होता ही है ना, विषम ज्वर में जैसे अगर तृतीयक ज्वर है तो एक दिन फीवर होगा, एक दिन नहीं होगा, एक दिन होगा, एक दिन, तो टाइम का वो चल रहा है। तो दोषज रोग विषम ज्वर है। स्वाभाविक रोग जो होते हैं जैसे बुढ़ापे का आना या मृत्यु होना, वो भी कालज बोले गए। और पूर्व जन्मों के किए हुए जो कर्म है उसमें अब तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, पहले जन्म में आपने कोई ऐसे कर्म किए थे उसकी वजह से अब आप कोई रोग भुगत रहे हो, उसमें कुछ नहीं हो सकता, तो ये भी कालज रोग बोले गए हैं। आप देखिए श्लोक नंबर 115, 115 नंबर श्लोक, इसमें बोला गया काले परिणामेन जरा मृत्यु निमित्ता। इन्होंने स्वाभाविक रोग 2 माने, जरा और मृत्यु। रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभावो निष्प्रतिक्रिय को आपने हाईलाइट किया, यानी स्वभाव तो निष्प्रतिक्रिय है, मीन्स परिवर्तन नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता वो चीज। अब बुढ़ापा आना है तो आना है, आप जैसे रसायन का प्रयोग कराते हैं तो डिले कर सकते हो आप कि थोड़ा टाइम बाद आए वो बुढ़ापे वाले जो सिम्टम है, लेकिन रोक नहीं सकते उसको, कभी ना कभी तो आना है। तो वो स्वाभाविक होगा, निष्प्रतिक्रिया, बदल नहीं सकते। मृत्यु की इसी तरह बात है,
मृत्यु होगी होगी, आप उसको बदल नहीं सकते। तो स्वाभाविक रोग दो बोले आचार्य जो चरक है उन्होंने, जरा और मृत्यु, और स्वभाव को निष्प्रतिक्रिय बोला गया। नेक्स्ट है हमारा, आप आइए श्लोक नंबर 130 130। इसमें क्या बोला, न इंद्रियाणि नैव च अर्थात दुख सुख दुखस्य हेतु, ना इंद्रिया ना इंद्रियों के अर्थ कोई सुख दुख का हेतु नहीं है। क्या है, हेतुस्तु सुख दुखस्य योगो दृष्ट चतुर्विध को हाईलाइट कर लीजिए। सुख और दुख का हेतु चार प्रकार से होता है, चार प्रकार का। कौन सा, जो भी हमारे असाध्य इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय अर्थ हैं, प्रज्ञा अपराध है, परिणाम है, उनका मिथ्या योग होना, अयोग होना, अति योग होना या फिर समयोग होना। समयोग से क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी अगर सब चीजें ठीक रही। अति योग हुआ, हीन योग हुआ या बिल्कुल ही योग नहीं हुआ, तब व्याधियां। तो सुख और दुख, आपको पूछे दुख के हेतु तो वो तीन ही आएंगे, मतलब जिनसे व्याधियां होती है तो वो तीन ही कारण है। अगर आपको क्वेश्चन आए सुख और दुख के कितने हेतु होते हैं या कितने कारण है, तो चार होंगे, क्योंकि सुख भी इन्वॉल्व हो गया ना उसमें। तो संयोग सुख का कारण हो गया और दुख के तीन कारण होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 136 जो श्लोक नंबर है आपका, वेदना नाम अधिष्ठान, वेदनाओं का अधिष्ठान पूछा कि वेदनाएं जो ये पेन या कोई भी हम सेंसेशन बताते हैं होती कहाँ पे है। तो वेदना नाम अधिष्ठानम मनोदेहश्च स इंद्रिय, मन में होती हैं, देह में इंद्रियों सहित, यानी मन में इंद्रियों सहित जो देह है उसमें होगी। केश लोम नख अग्र अन्न मल द्रव गुणे बिना। अब बाल हैं आपके, बालों में क्या आपको कभी पेन होगा, मीन्स जो अग्र भाग बोला, अग्र मीन्स टिप है, जो जो हेयर्स होते हैं उनकी बिल्कुल लास्ट वाली टिप है। अब बाल को आप बिल्कुल जड़ से निकालोगे तब तो पेन होगा। अग्र भाग बोला, क्या बोलते हैं, केश लोम नख अग्र। इसी तरह नाखून की बात करते हैं तो नाखून का बिल्कुल जो आगे वाला पार्ट है उसको तो आप कट करते हैं ना, बढ़ते जाता है, जो नाखून का अग्र भाग है। इसी तरह लोमों का जो अग्र भाग है और बालों का जो अग्र भाग है वो, उनमें नहीं होती वेदना। मल, मल क्या आपका कुछ फील होता है, जो फीकल मैटर है उसमें कोई पेन थोड़ी ना होगा। इसी तरह मूत्र है, उसमें थोड़ी वेदना होती है, मूत्र में, यूरिन में नहीं है। यूरिनरी ट्रैक में आपको कोई ऐसी बर्निंग सेंसेशन ऐसे लगता है, लेकिन मूत्र की कोई वेदना नहीं होती। तो इन चीजों को छोड़कर हिंदी में आप पढ़ेंगे केश लोम नख, इनके अग्रभाग, अन्न मल है जो या मूत्र है, इनको छोड़कर पूरी जो बॉडी है उसमें, और मन यानी इंद्रियों युक्त जो बॉडी और मन, इनमें वेदना होती है। ये आपको याद रखना है। फिर है 137 नंबर श्लोक में, योगो मोक्षे च सर्वशाम वेदना नाम अवर्तनम मोक्षो निवृत्ति निशेषा योग मोक्ष प्रवर्तका। बोलते हैं योग और मोक्ष सभी वेदनाओं का नाश। अभी यहाँ पे तो बोला वेदनाओं का अधिष्ठान क्या, फिर बोलते हैं इनकी निवृत्ति कैसे होगी, वेदनाएं चली कैसे जाती हैं सारी। तो बोलते हैं योग व मोक्ष ये सभी वेदनाओं का नाश करने वाले होते हैं। और बोलते हैं मोक्षो निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक। योग जो होता है मोक्ष को देने वाला होता है। जब आप योग करते हैं तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और योग और मोक्ष दोनों पे आगे सारी वेदनाएं नष्ट हो जाती है। लेकिन इनमें से भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो सभी वेदनाएं बिल्कुल एंड आके तो मोक्ष पे होती हैं, जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 141 में आइए, 141 राइट पेज पे, 831 पेज नंबर है जो। यहाँ पे क्या बोला गया, जो योगी होते हैं उनकी स्वाभाविक शक्ति के बारे में बोला गया। तो ये आपने जस्ट नाम याद रखने हैं, आवेश चेतसो ज्ञानम अर्था नाम छंदत क्रिया दृष्टि श्रोत स्मृति कांति इष्टस्य च अपि अदर्शनम। आवेश योगियों की शक्ति है कि किसी भी दूसरी बॉडी में वो प्रवेश कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते क्योंकि योगी नहीं है हम। तो आवेश चेतसो ज्ञानम, दूसरे के मन में क्या बात चल रही है वो भी जान लेते हैं। अर्था नाम छंदत क्रिया, अर्थ है जो उनका ज्ञान चाह सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा चाहे जितनी जल्दी चाहे उनको ज्ञान हो जाएगा। दृष्टि,
अति वस्तुओं, अब आप एक कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे में जो चीजें वही देख पाएंगे ना आप, उस कमरे के बाहर क्या हो रहा है वो नहीं दिखता, लेकिन योगी देख सकते हैं। उसी तरीके से श्रोत्र, आपके आसपास जो चीजें उनको सुन सकते हो, बहुत ज्यादा दूर है तो कैसे सुन पाओगे, तो श्रोत्र, लेकिन योगियों के पास ये भी शक्ति है। इसी तरह स्मृति, कांति, इष्टस्य च अभिय दर्शनम, जिन स्थानों पे उनका मन करे वो गायब हो जाते हैं, इस तरीके की जो शक्ति है। तो योगियों की स्वाभाविक शक्ति 8 प्रकार की बोली। अब आप देखिए इसी के विमर्श में सेकंड पैराग्राफ में, विमर्श के सेकंड पैराग्राफ में योगियों का यहाँ केवल 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है, पर योग में 23 सिद्धियों का वर्णन है। जो योग स्पेसिफिकली अब आयुर्वेद से अलग है ना योगा, तो योगा में जब आप पढ़ते हो तो 23 प्रकार की सिद्धियां, जिनमें से 5 शुद्र बोली गई, 10 जो होती है हमारी गुण प्रधान है, और जो है वो 4th लाइन में देखना, 5th में सॉरी, 8 ब्रह्म प्रधान सिद्धियां बोली गई, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्वम, वशित्वम, कामा, वसायत्वम। नेक्स्ट है हमारा 142 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए। मोक्ष की परिभाषा यहाँ पे बोली गई है, क्या बोलते हैं, रजस्तमो तमो अभावात बलवत कर्म संशयात वियोगे सर्व संयोगो अपुनर्भव उच्यते। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है, वियोगो सर्व संयोगो डैश उच्यते मीन्स अपुनर्भव उच्यते, ऐसा बोला गया। यानी जब रज और तम अभावात, इनका अभाव हो जाए, रज और तम रहा ही नहीं किसी में, बलवत कर्म संशयात, जो बलवान कर्म है उनका क्षय हो गया, वियोग सर्व संयोग, सभी संयोगों से उनका वियोग हो गया, बंधनों से छूट गए, उसको अपुनर्भव तद उच्यते। अपुनर्भव मतलब मोक्ष ही कई पर्याय है, तो उसको अपुनर्भव कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 146 नंबर जो श्लोक है उसकी हेडिंग है मोक्ष के साधन। ये आपको नहीं पढ़ने, पर ये मोक्ष के जो साधन बताए गए 18 यहाँ पे बताया गया, मोक्ष प्राप्ति के उपाय या मोक्ष के साधन 18। इसके विमर्श में देखना, देखिए नियम 5 बताए गए, ये हम आपको वैसे भी हाईलाइट कराते हैं, स्वस्तुरित में भी आप पढ़ चुके। नियम 5 प्रकार के कौन से, सोज, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आप यहीं पे लिख लीजिए यम। यम 5 प्रकार का कौन सा होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये यम 5 तरीके का और नियम 5 तरीके का। फिर नेक्स्ट है जो इसमें 148 और 149 नंबर श्लोक, इसमें क्या बोला है, वक्षन्ते कारणम अष्टो स्मृति उपजयन्ते, स्मृति के 8 कारण बोले गए हैं। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, देखिए निमित्त से, ठीक है, रूप ग्रहण से, सादृश्य से, वस्तु विपरीत वस्तु को देखने से, मन के स्मरण करने योग्य विषयों में लगाने से, अभ्यास से, ज्ञान योग से, या सुने हुए विषयों को पुनः सुनने से। क्या करते हैं, कोई कारण होगा, मतलब जैसे अभी हम अगर आपको बोल रहे हैं कोई चीजें, तो आपको क्या याद आ रहा होगा कि सुश्रुत संहिता में भी ऐसा था, हाँ हम ऐसा पढ़ चुके हैं, कोई विमर्श में चीज आती है, तो ये क्या है, कोई तो कारण होगा ना याद आने का, तो निमित्त। दूसरा रूप ग्रहण, आपने कोई वैसी चीज देखी हुई है, पहले उसको देखा, फिर इन फ्यूचर आपको वो दिख गई तो आप पहचान जाओगे, तो स्मृति का ये कारण हो गया। दूसरा सादृश्य, आपको जैसे होता है ना कई बार कि आप मुझे वैसे लग रहे हैं, तो सादृश्य देगी कि आप उस जैसे लगते हैं, तो याद आ गया आपको। या फिर विपरीत वस्तुओं को देखने से, कोई चीज आप देखते हो कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, वो चीज बहुत ज्यादा थिन थी, या ऐसे, तो विपरीत चीजों को देखने से आपको अपोजिट चीज की याद आ जाती है वो। या फिर मन के स्मरण विषयों में आप लगाओगे, किसी चीज को याद करने की कोशिश करोगे तब याद आ जाएगा। अभ्यास से होगा, ज्ञान की वजह से, सुना हुआ कोई चीज होगी तो दोबारा रिपीट होगी, तो ये स्मृति के 8 कारण है जो आपको याद रखने हैं। 149 नंबर श्लोक की लास्ट लाइन को हाईलाइट करना, दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम स्मरणात् स्मृति उच्यते, मीन जो देखे गए हैं, सुने गए हैं, या जिनको अनुभव किया हुआ है उनको स्मरण करना स्मृति कहलाता है। तो दृष्ट श्रुत अनुभूता नाम स्मरणात् स्मृति उच्यते, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 156 नंबर जो श्लोक है, जहां पे चैप्टर एंड हो रहा है, तत्र श्लोका करके लिखा हुआ है, तत्र श्लोका प्रश्ना पुरुषम आश्रय
त्रयोविंशति उत्तमः कतिधा पुरुषीय, त्रयोविंशति 23 जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए कतिधा पुरुषीय अध्याय में, ठीक है। तो ये हमारा जो शारीर स्थान है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है।